नमस्कार, मैं हूं एमएम चंद्रा न्यू वर्ल्ड न्यूज़ से। और सिंधु बॉर्डर पर पिछले लगभग 43 दिनों से आंदोलन चल रहा है और किसानों ने किसान और सरकार की लगभग 8 दौर की वार्ता हो चुकी है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और वो किसी भी तरह से कानून वापस नहीं लेना चाहती है। और किसान भी खुले तौर पर ये घोषित कर चुके हैं कि हमें इन तीनों कानूनों की वापसी से कम पर कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। और आज बाकी दिनों के मुकाबले ठंड थोड़ा ज़्यादा है। जिस समय दिल्ली और महानगरों के लोग अपने घरों में रजाइयों में गर्माहट ले रहे हैं, उसी समय पर हमारे किसान भाई जो एक नई बस्ती बना दी है सिंधु बॉर्डर पर, लगभग 10-12 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली में जो रैन बसेरा बना लिया है, उन्हीं में हमारे साथ एक साथी सोनीपत ज़िले से नूरन पिंड से मंजीत भाई जुड़े हुए हैं। और मोदी ने चाय पर चर्चा के बहाने 2014 का चुनाव जीत लिया और 2019 का भी चुनाव जीत लिया, लेकिन अब किसानों ने ठान लिया है कि हम भी सुबह सुबह चाय के बहाने अब ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और वो वक्त आने वाला है जैसा किसान बता रहे हैं। मंजीत भाई, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका खेत कितना है, आपकी उम्र कितनी है और आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? मेरी उम्र 30 साल है। मेरा गांव नूरनखेड़ा है। मेरी तहसील गोहाना है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। मेरे 4 किले हैं और भाई 4 किले मतलब देख लो, हिसाब ला लो क्या कुछ हो सकता है। 4 किले में मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, अपने घर का गुजारा चला सकता हूँ। और सरकार मेरे पास जब यह ज़मीन नहीं रहेगी तो भाई अपना रह के जाएगा। मोदी ने तो रैली काट दी सब कहेंगी। अरे मोदी ना हम देखा है भाई, ना लेगा तो हम तो 26 जनवरी नाड़ा तो मस्टावाएंगे। परेडाएं तैयारी चल रही हैं, आड़ा घर छोड़ा रहे हैं। 43 जनता बहन जो सरकार ने कुछ सुन नहीं रही, चाल गिरा है यू ना। खट्टर बहन जो को जवाब दे रहा। सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। जमींदार कितने परेशान हो रहे हैं, बारिश का मौसम भी जाली है इसके ऊपर गए और ठंड कितनी है। लोग अपने लेडीज आ रही हैं, बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, बहन जो सरकार देख नहीं रही। ये सरकार को देखना चाहिए और ये काले कानून वापस नहीं लेंगे इतना हम तो वापस जानते नहीं हैं भाई। यही हमारी वाह भाई। मंजीत भाई, एक बात हम पूछना चाहते थे कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भाई खेती बाड़ी जो हमारे खेत हैं उससे मतलब हमारा कोई नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा लेकर आप परेशान हैं। हाँ। तो उसके बारे में बताइए कि आने वाली पीढ़ी को लेकर आपकी क्या आशंका है? हमने तो भाई खाना कमाना सीख लिया, 30 साल की उम्र हो ली। अब ज़्यादा सरकार ज़्यादा दुखी करेगी तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा काम ये है कि भाई हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? हम दिहाड़ी कराएंगे, हमारे बच्चे बस की दिहाड़ी नहीं है भाई, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। और चलो हम हमारे बच्चे ना हम शिका भी देंगे, हमारे बच्चे कर भी लेंगे, तो जो और पहले दिहाड़ी करने वाले हैं तो उनका क्या होगा? वो फांसी लेके मरेंगे भाई, वो फांसी लेके मरेंगे। सरकार से जवाब चाह रहे हैं भाई, हम तो अपना बच्चा ने शिका लेंगे, मर पड़ कर जैसे भी करेंगे गुजारा कर लेंगे। जो जमींदार जो मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले की जगह पर अगर हम आ गए तो मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे जी? वो तो मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं? मंजीत भाई ने भविष्य की आशंकाओं पर एक ज़मीनी सच्चाई बताई है कि देखिए जो मज़दूर वर्ग है उनके लिए शहरों में और पूरे देश के अंदर कितनी परेशानियां हैं। और जब किसान ज़मींदारी या ज़मीन को छोड़कर मज़दूरी करना शुरू कर देगा तो बाकी मज़दूर वर्ग का क्या होगा? इस तरह की आशंका जो है मंजीत भाई ने बताई और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश छोड़ा है। मंजीत भाई, जैसे आप जब से ये आंदोलन चला है और तब से आप लगातार जुड़े हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा के बारे में जो खट्टर ने एक बयान दिया था कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं और आप तो हरियाणा से आए हैं, तो ये खट्टर साहब को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये राजनीतिक मामले हैं जी, ना तो हम इसमें दसना चाहते।
सबको पता है, हरियाणा को भी पता है, पंजाब को भी पता है, यूपी को भी पता है, राजस्थान, पूरे भारत को पता है। ये पूरे भारत का संघर्ष है, ना अकेले पंजाब का, ना अकेले हरियाणा का है। ये यहाँ पे पूरे भारत का सहयोग चल रहा है। मजदूर, किसान सभी सहयोग दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है अगर हरियाणा नहीं, हरियाणा आप घूम के देख लो, आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता होगा हरियाणा कितना है, यहाँ पे कितने मिलेंगे। बाकी हरियाणा पूरा साथ दे रहा है, हम ये अपने दिल से कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं। खट्टर को तो बस राजनीतिक हैं, राजनीति चलानी आती है, XYL का मुद्दा उठा डाल दिया, आधे किसान उन्होंने पे चढ़ जाएंगे, आधे उन्होंने पे चढ़ जाएंगे। पर किसान समझदार हो गए हैं, पहले बड़े फुद्दू रहे नहीं है जी। किसान समझदार हो गए हैं। और मैं मंजीत भाई, आप तो युवा हैं, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार कह रही है कि किसान भाइयों को लोगों ने बहका दिया है, तो क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि आपको किसी ने बहका दिया है, ये सरकार समझा नहीं पा रही है? सरकार तो भाई, सरकार को ये बहकावे मारे हैं इतनी पब्लिक बढ़िया। ये 2 लाख 3 लाख आदमी एक बॉर्डर पर पड़े हैं तो बहकावे मारे हैं। पहले वाले बुद्धू रहे नहीं हैं, किसान समझदार हो गए, उनने सब कहेगा ज्ञान हो रहा है। सरकार को तो क्या राजनीतिक चलानी है भाई, राजनीतिक का कोई भी मुद्दा उठा कर डाल देते हैं भैया अब ऐसा करो, उसमें लोग बिचड़ जाते हैं। सरकार के इलेक्शन सरपंच का इलेक्शन आ रहा है, सरपंच के इलेक्शन के लिए भाई स्टेज पर जाकर हमारे 10-12 गाँव ने बाईकाट कर दिया है। आम इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन नहीं होने देंगे और ना ही गाँव में इनका बूथ वालों को बढ़ने देंगे। अच्छा, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हरियाणा में मतलब जगह जगह किसानों को रोका गया था, तो ये हरियाणा वालों ने किस तरीके से मदद जो है पंजाब के किसान साथियों की? मैं इस बात मतलब ताकि पूरे देश को पता चले कि हरियाणा पीछे नहीं रहा है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है जी, उसका तो साथ देना है था। दूसरी बात, जो बाधाएं आएंगी वो हमारे भाई हैं, भाइयों के साथ भाई मिलकर चलाएंगे। और कोई भी आओगी नौखाड़ फेंक देंगे, चाहे मोदी आ गया चाहे खट्टर आ गया, इसका हमने अपना हिसाब करके पूरा जावांगे, इतने जानते नहीं हाड़े रवाएंगे। चाहे आग बरसा लियो, चाहे राम बरस लियो, चाहे बिजली पड़ लियो, इतना आड़े जावांगे। सादत होंगी, ऐसी बात नहीं, सादत होती हैं, होती रहेंगी, तो बरसों से चली आ रही है। दिल्ली को तो जब चाहेंगे जब जीत लेंगे, दिल्ली तो अपने हाथ की है। दिल्ली को जब चाहेंगे तब जीत लेंगे। मंजीत भाई, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, एक युवा होने के नाते, एक किसान होने के नाते, कि मोदी जी आपकी बात सुने, मतलब क्या संदेश देना चाहते? मोदी जी तो किसी की नहीं सुनता। आज 3 दूसरी प्लान आली, अब ती सुने नहीं, उन्हें देश के दौरे काटे हैं। अपने इतना एक बात बताओ, अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन ये अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे। अगर बच्चे होते तो उसको सोचना पड़ता उसको। मेरे बाल बच्चे, मेरे काका ताई, उनको भाई ठंड में कैसे पड़ेगा, कितना अब तक मिले हैं? कितनी मीटिंग हो ली अब तक? एक भी बार मोदी जी मिले हों तो आप बताओ, पत्रकार हो, आपको तो पता है। और मोदी जी ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, इतने वापस जान दे नहीं, देश का नाश ना करो, यही मेरा कहना है। अच्छा आदमी सोच के बना था, तो 2 सप्ताह गंदा आदमी निकला भाई, मेरा उखाड़ लिया जो कुछ उखाड़ना हो। मंजीत भाई इस देश के किसानों की और साथ ही साथ नौजवानों की आवाज़ बनकर हमारे सामने आए हैं। और ये सिर्फ मंजीत भाई का कहना नहीं है, हम जितने किसान साथियों से मुलाकात कर रहे हैं उनका एक ही कहना है कि अब मोदी पर किसी का विश्वास नहीं है। मोदी ने जितना झूठ बोला है, कभी अच्छे दिन के बहाने, कभी किसी दिन के बहाने, और मंजीत भाई ने तो बता दिया सबको लाइन में लगा देता है। हम तो 30-43 दिन हो लिए, 3 लाख आदमी 4 लाख आदमी, किसी का कोरोना होया तो बताओ, किसी का भी होया हो तो, किसी एक का भी होया तो हर एक बॉर्डर पर घूम के देख के आओ, किसी बंदे का कोरोना होया हो तो। कहाँ है कोरोना? ये स्कैम चला रखा है भाई। ये भी एक बार सोचने की बात है कि पूरे लगभग चारों बॉर्डर पर 3.5 से 5 लाख किसान जमा हैं और अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है। ये जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति हैं और भारत के पूंजीपति अडानी अंबानी हैं, इनके बीच का खेल लग रहा है और किसानों ने इस खेल को
जो है ख़त्म कर दिया है और किसानों ने ये समझा दिया है कि कोरोना के नाम पर देश को कुछ लोग जो है लूटा जा रहा है और किसान भी उसमें शामिल है। धन्यवाद। मैं MM चंद्रा न्यू वर्ल्ड न्यूज़ से आपके साथ बना रहूँगा।